हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 में 16 मई को कितने सारे ट्रेड बने हैं। साथ में हम बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे कि 16 मई को कितने सारे ट्रेड बने हैं। तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हैं। तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। ये जो आप एक्स देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लेता है और इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर आकर अपना बॉस कंप्लीट कर देता है। अब मार्केट जैसे बॉस कंप्लीट कर लेता है, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर इंडोसमेंट लेता है। मैंने इंडोसमेंट यहाँ पर खींच के रखा हुआ है, लेकिन मार्केट यहीं से इंडोसमेंट ले रहा है और ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से हेल्दी नहीं होता है, लेकिन जो इसकी स्पाइक होती है वो पूरी तरह से हेल्दी होती है। तो मार्केट स्पाइक पे आकर यहाँ पर टैप करता है। अब जैसे ही यहाँ पर टैप होता है, ये जो रेड कैंडल खुल रही है, इसी में हमारी एंट्री बन जाएगी। और आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें लगभग 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 24 पॉइंट का था और जो टारगेट है वो लगभग 160 पॉइंट का है। इसके बाद से जब मार्केट बॉस कंप्लीट कर लेता है तो नीचे की तरफ वो आने लगता है। आने के बाद से यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। इंडोसमेंट स्विप पे ही हमारा ट्रेड बन जाता है। जो स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा सा सेफर साइड हम रखते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ऊपर जाकर ये इंडोसमेंट स्विप कर देता है। इंडोसमेंट स्विप पे ही हमारा ट्रेड बनता है। जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा हम सेफर साइड रखेंगे और आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। और अगर टारगेट की बात करें तो लगभग 113 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है और 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे आप बॉस कहने लगेंगे। नहीं, ये बॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इधर की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। जो लॉस स्विंग है वो यहाँ पर है। या तो मार्केट आकर इसे क्रॉस करता तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हम कह लेते, या फिर चौक का जो स्विंग है वो कह लेते, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ गया ही नहीं है और नीचे की तरफ ही चला आया है। तो ये मात्र जो स्ट्रक्चर आप बना हुआ देख रहे हैं, ये मात्र लिक्विडिटी की तरह ही काम करेगा। इसके बाद से मार्केट ने यहाँ पर भी बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा किया है और उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। और जो ये बॉस है, ये जो बॉस आप देख रहे हैं, इस बॉस का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे क्रॉस कर देता है। मार्केट हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो जो मार्केट पहले बियरिश था अब वो बुलिश की तरफ हो गया है। अब जो चौक बॉस होंगे, अब जो चौक तो बन गया, अब जो इंड्यूसमेंट होगा वो हमारा इधर की तरफ होने लगेगा। अब मार्केट क्या करता है कि चौक हो गया, चौक होने के बाद से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। अब यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद से अगर स्वीप होता तो यहाँ पर हमें एंट्री बनाते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर स्वीप नहीं किया है। तो नीचे की तरफ देखेंगे कहीं ओबी है कि नहीं, तो मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर हमें एक ओबी दिखा है और ओबी पे ही मार्केट ने टैप किया है। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री होगा वो स्नाइपर एंट्री होगा, झटके से हमारी इसमें एंट्री हो जाती है। और इस ट्रेड में हमें 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 20 पॉइंट का था। इसके बाद से इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, लेकिन मार्केट बॉस तक नहीं गया है। जो हमारा बॉस होता ये यहाँ पर होता, बॉस तक नहीं गया है, नीचे की तरफ चला और नीचे की तरफ चलता ही आता है। अब नीचे की तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक होता तो वहाँ पर हम ट्रेड बनाते, लेकिन आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन अब इसका जो स्पाइक है, आप ये जो स्पाइक देख रहे हैं, अगर जो इसका स्पाइक है अगर वो हेल्दी होता, ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं ये स्पाइक इससे मेडिकेट है, इस वाले रेड जो स्पाइक है इससे मेडिकेट है। अगर ये स्पाइक हेल्दी होता तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान लेते और जो ट्रेड है उसको यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते। एक बार इसको हम आपको जूम आउट करते हैं। ये जो पॉइंट इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते, ऑर्डर ब्लॉक मानते इसको, और यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता, यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता। लेकिन अब ये जो स्पाइक है पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, क्योंकि इस स्पाइक ने इसको मेडिकेट कर दिया है। तो मार्केट ने और नीचे की तरफ आकर ये चौक भी नहीं किया है, यानी कि जो पहले चौक था वो ऊपर की तरफ जाकर अब सारे बॉस बनते, लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ आकर चौक भी नहीं किया है, यानी कि ये चौक फेल भी नहीं हुआ है और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। यानी कि जो मार्केट पहले बियरिश था वो अभी भी बुलिश है। लेकिन जब ये जो मूव आप देख रहे हैं, ये जो आप मूव देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा मूव देख रहे हैं,
इसे कैच किया जा सकता था यदि यहाँ पर हेल्दी कैंडल होती तो, जो आपको मैं अभी दिखाया हूँ। यदि यहाँ पर ये हेल्दी स्पाइक होता तो ये मूव पकड़ा जा सकता था, लेकिन स्पाइक हेल्दी नहीं थी, इसलिए हम इस मूव में नहीं गए। और बीच बीच में कहीं भी आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा जहाँ पर आप अच्छी तरीके से एंट्री बना सके। तो इतना बड़ा मूव हमसे छूट गया, मार्केट ने एंट्री ही नहीं दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अब कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है, इंड्यूसमेंट को ही स्वीप कर देता है। अब जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट स्वीप करता है, हमारा जो ट्रेड है इसी इंड्यूसमेंट स्वीप पे बन जाता है। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर स्वीप हुआ है और इसी में हमारा ट्रेड बन जाता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये बॉस कंप्लीट करता है। और इस ट्रेड में लगभग हमें 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से अब ये जो स्पाइक देख रहे हैं, ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं, ये पूरा कैंडल हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस नहीं होता है तो हम स्पाइक को ही ऑर्डर ब्लॉक मानने लगते हैं। तो मार्केट स्पाइक पे आके टैप करता है, टैप करने के बाद से हमें यहाँ पर मूव देखने को मिलता है। रेड कैंडल जैसी खुलती है हम यहाँ पर ट्रेड बना देंगे। ट्रेड बनाने के बाद से आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। 1:9 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। वैसे तो 1:10 भी कह सकते हैं इसे। और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 8 पॉइंट का था, 8 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस था। मार्केट ने बॉस कंप्लीट किया है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये केवल लिक्विडिटी है, ये केवल लिक्विडिटी है। ये जो पीछे की तरफ जाकर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, जो हमारा इंड्यूसमेंट है, जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर है। यदि मार्केट इसे जाकर क्रॉस करता और नीचे की तरफ आता तो इसे हम बॉस मानते, पर मार्केट यहीं से नीचे की तरफ चला आया है तो इसे मात्र हम लिक्विडिटी मानेंगे। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर भी ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ चला आया है। इसका जो इंड्यूसमेंट था यहाँ पर था, पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। तो ये मात्र जो मूव देख रहे हैं आप, ये वाला मूव और ये वाला मूव, ये वाले जो मूव आपको दिख रहे हैं ये केवल लिक्विडिटी, मार्केट बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर इकट्ठा करता है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप कर देता है। अब जैसे इंड्यूसमेंट स्वीप होता है हमारी एंट्री बन जाती है, लेकिन मार्केट जो है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक आकर ये बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है, बहुत ही लंबे तक समय से गिर रहा था। तो यहाँ से अब मार्केट इंड्यूसमेंट स्वीप करता है, यहाँ पर ये एंट्री भी बनती है, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ चला जाता है और इस ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद से मार्केट अब ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा था और ये जो बॉस बना हुआ है, ये जो बॉस बना है, इधर बॉस बना होता तो हम उसको कहते कि यहीं से चॉक कर दिया है, लेकिन जो लास्ट बॉस है वो यहाँ पर है। तो इस बॉस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जब मार्केट यहाँ से क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मार्केट अब चॉक हो जाता है, यानी कि जो मार्केट पहले बियरिश था अब यहाँ से बुलिश हुआ है। इसके नीचे तक वो बियरिश ही था, यहाँ तक रहता मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला आता तो भी हम कहते कि मार्केट जो है वो बियरिश ही है, लेकिन अब यहाँ से इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ अब जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये जो चौक है वो फेल हो जाता है। मार्केट जो बुलिश हो रहा था वो बुलिश नहीं होता है, वो नीचे की तरफ आकर इस हाईएस्ट पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। तो ये हमारा बॉस बन जाता है, यानी कि ये इंड्यूसमेंट अब हो गया सफल, लेकिन जो बॉस है वो नीचे की तरफ अब बनने लगेगा। यानी जो मार्केट पहले बियरिश था उसके बाद से बुलिश हुआ है, फिर से वो बियरिश ही हो गया है। अब इसके बाद से मार्केट यहाँ से बॉस कंप्लीट करता है। बॉस जैसे कंप्लीट होता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर स्वीप करता है। स्वीप यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। ट्रेड बनने के बाद से इस ट्रेड में हम आपको बता दें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का टारगेट देखने को मिला है। तो लगभग 4 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और जो टारगेट है वो लगभग 37 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। 1:5 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें। यहाँ से मार्केट फिर से इंड्यूसमेंट लेता है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ये स्विंग बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, इसे क्रॉस किया हुआ है और यहाँ से मार्केट इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है। अब जैसे इंड्यूसमेंट स्वीप होता है हमारी एंट्री बन जाती है। मार्केट नीचे जाकर ये बॉस कंप्लीट करता तो इसको हम प्रॉफिट मानते, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है तो इस ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है।
अब लॉस होने के बाद से मार्केट यहाँ पर जो ये स्पाइक देख रहे हैं या फिर ये जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं, मार्केट आकर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया हुआ है। अब जैसे मार्केट इसमें टैप किया हुआ है, टैप करने के बाद से हमारी इसमें एंट्री बन जाएगी। इस वाले ट्रेड में, ये जो आप ट्रेड देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रेड है, इसमें हमारी एंट्री बन जाती है और इस ट्रेड में हमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और मार्केट अपना बॉस आकर कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और जो बॉस है, बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्रॉस कर देता है। तो अब जो मार्केट बेयरिश था अब वो बुलिश में चेंज हो चुका है। यहाँ से अब मार्केट बुलिश हो चुका है। मार्केट यहाँ से चॉप कर देता है, ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर ये इंड्यूसमेंट लेता है। यदि यहाँ पर इंड्यूसमेंट स्वीप होता तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बनती, लेकिन इंड्यूसमेंट स्वीप नहीं हुआ है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओबी होता है, ओबी पे टैप करता है। टैप करने के बाद से हमारा जो एंट्री है इस ग्रीन कैंडल में हो जाएगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, इसके बाद से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। इस ट्रेड में हमें 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो टारगेट है लगभग 75 पॉइंट का था और जो स्टॉप लॉस है वो 13 पॉइंट का था। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ भागता चला जा रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये मूव हम नहीं पकड़ पाए हैं और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप करता है। अब इंड्यूसमेंट स्वीप पे हमारी एंट्री बन जाती है। इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 8 पॉइंट का था और जो टारगेट देखने को मिला है वो 32 पॉइंट का देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर आकर मार्केट क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आकर मार्केट क्लोजिंग दे देता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ट्रेड बने हैं निफ्टी 50 में, कई सारे ट्रेड बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।